वेलकम। आज मैं फिर आप लोगों के लेके आया हूँ निफ्टी एफएनओ एनालिसिस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 25 अगस्त को जो है ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है एंड हमें जो है किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ आर एडवांस एआई पावर स्टॉक एनालिसिस टूल। तो बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे 22 अगस्त के रिजल्ट को, जो कि हमने टिप दी थी कि 22 अगस्त को जो है हमें कॉल में ट्रेड लेना चाहिए। बट आप देख सकते हैं 22 अगस्त को मार्केट काफ़ी नीचे आया था। बट उसके बाद भी जो हमारा जो ये रिजल्ट जो एनालिसिस था एफएनओ का, ये बहुत ही बढ़िया था। इसने हमें जो है एक अच्छे खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया ऑन 22 अगस्त। तो वो कैसे दिया आप देख सकते हैं कि 22 अगस्त को जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो वो एक काफ़ी स्पीड से नीचे आता है एंड आप ये रेड कलर का देख सकते हैं, ये ओवरसोल्ड जो जोन है 30 से नीचे उस रीजन में आ जाता है। अभी हमारा एनालिसिस क्या था कि ये जो जितने आपको ग्रीन कलर के जो सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको ब्रेक करने के बाद जो है जैसे ही ये किसी सपोर्ट से ये जैसे ही आप देख सकते हैं इसने ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया एंड दिस इज इन ओवरबोट जोन, तो ओवरसोल्ड जोन। तो जब ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की हो जाता है, हमें उसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए हमने कोई भी पुट का ट्रेड यहाँ नहीं लिया, हमने वेट किया रिवर्सल का। आप देख सकते हैं ये भी जो सपोर्ट है ये ब्रेक हुआ, स्टिल दिस इज इन ओवरसोल्ड जोन। तो ओवरसोल्ड जोन में ये कंटिन्यूस चल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 24,917 918 के पास जो एक सपोर्ट था वो भी इसने यहाँ ब्रेक किया। ये सारे जो सपोर्ट्स हैं ये हमने बनाए थे 21 अगस्त को, जब हमने डिस्कशन किया था कि 22 अगस्त को हमें कॉल में ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे ये जो कैंडल है ये हमारा अबव की तरफ जो है अगेन 24,917 या 18 का जो ये सपोर्ट है उससे अबव ये बंद हुआ, ठीक है। एंड बट अब हमारा जो आर एस आई है उसकी जो वैल्यू है वो 29.87 यहाँ पे चल रही है, तो अभी भी हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। हम चलते हैं वापस से, इसने एक नीचे की तरफ किया। अब आप देख सकते हैं कि जो आर एस आई है वो ओवर सोल्ड जोन से बाहर आ चुका है, 35.11 उसकी वैल्यू हो गई थी। प्लस यहाँ पे हमें एक फिर से पुल बैक मिला है, मार्केट जो है वापस उसने ग्रीन कैंडल बनाई और 24,918 से जो है वो अब बंद हुई 24,922.90 पैसे पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर 24,922.90 90 पे, इतने पे ये बंद हुई। एंड उसके बाद जो है मार्केट ने, अगर मैं आज यहाँ मतलब उस दिन अगर मैंने यहाँ बाई किया है जो कि क्लोजिंग इसकी थी 24,922.9, तो ये आप देख सकते हैं इसने एक हाई टच किया था यहाँ पे 24,959.15। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 30 से 40 पॉइंट का इसने जो है एक अप ट्रेंड मुझे एक जो मूवमेंट है यहाँ पे दिया, और यही हमारा वो एक्चुअल ट्रेड था जो विदाउट एनी ट्रैप था। तो हमने 30 से 40 पॉइंट्स हमने यहाँ पे अगेन कैप्चर किए। तो यही हमारी आरएसआई की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि जब भी हमें कोई ट्रेड यहाँ मिलेगा तो हम 30 से 40 पॉइंट्स कैप्चर करके अपना जो प्रॉफिट है वो लेके यहाँ पे हम निकल जाएंगे। तो डेली हमें जो है एक से दो ट्रेड आरएसआई में मिल ही जाते हैं। तो अब फिर से हम आते हैं अगले मोमेंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमें पुट का भी ट्रेड लेना था जो कि हमने नहीं लिया, बट वी कैन टेक ऑन 22 अगस्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा जो ये जोन है यहाँ पे ब्रेक हुआ 24,917 है 17.25, उससे अबव ये हुआ, और जो सपोर्ट था वो हमारा 24,918 का था। एंड उसके बाद इसने फिर ये एक पुल बैक दिखाया, तो यहाँ पे भी चाहते तो हम एक ट्रेड ले सकते थे बिकॉज जो हमारा ये ब्रेक हुआ था यहाँ पे सपोर्ट अगेन उस टाइम पे जो हमारा आरएसआई है वो ओवर सोल्ड जोन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट है ये वीक पड़ चुका है और ये किसी भी टाइम टूट सकता है। तो उसने एक वापस पुल बैक लिया 952 तक के गया, कहाँ पे आप देख सकते हैं 917 पे जो है इसकी क्लोजिंग थी, 952 तक गया। एंड अगेन उसके बाद आप देख सकते हैं इसने जो एक लो टच करा है यहाँ पे 24,869 का, तो मतलब 24,917 से 24,869, अगेन हमें 30 से 40 पॉइंट यहाँ मिल गए। तो हमने दो तीन एनालिसिस यहाँ पे की जो कि मैं आप लोगों को मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में ये एक बार में। जब भी हमारा कोई सपोर्ट ब्रेक होता है और अगर हमारा जो ये आरएसआई है ओवरसोल्ड जोन में है, दैट मीन्स कि वो जो ब्रेकआउट है हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट है या नहीं है। इट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट ऑल्सो, एक ट्रैप हो सकता है।
तो उसमें हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब हमारा आरएसआई जो है वो एक ओवरसोल्ड जोन में बैठा है। हमें वेट करना है कि जो है वो जो भी सपोर्ट उसने ब्रेक किया है वो वहाँ से एक पुल बैक लेगा और वापस बाहर आएगा। एंड जब वो वापस जो है पुल बैक लेके बाहर आए, जैसे कि यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट से पुल बैक लेके बाहर आया एंड यहाँ भी ये बाहर आया, बट जब ये इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज की इस 24,917 918 के सपोर्ट से अबव, तो उस टाइम पे जो हमारे आरएसआई था 29.87 था। दैट मीन्स कि अभी भी जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में है, तो हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया कॉल का। बट जैसे ही अगेन उसने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे इसने इस सपोर्ट को वापस पुल बैक की और सपोर्ट वापस ये बाहर की साइड आया सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए, तो हमने देखा कि हमारा आरएसआई जो है वो ग्रेटर देन 30 हो चुका है। दैट मीन्स कि हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे कॉल की डायरेक्शन में मिल सकता है। तो हमने क्या करा, एक अच्छा मूव लिया यहाँ पे एंड 24,959 पे हमें एक ट्रेड मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा आरएसआई है इट इज़ इन दी मिडल ऑफ 30 एंड 70। तो हमने क्या करा, आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे अभी तक सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। हमने कोई भी यहाँ पे सपोर्ट है सिर्फ हमने एक यहाँ पे एक जो है वो रेसिस्टेंस यहाँ पे हमने बना के रखा है। तो हमने जो मेन फोकस हमारा क्या है कि ओवरसोल्ड एंड ओवर बोर्ड जोन्स को के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि वो जो ब्रेकआउट है वो रियल है या फेक है। अगर वो रियल है तो फिर हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, अगर वो फेक है तो नहीं। तो हमें फेक ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करने हैं, रियल का हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। उसमें हमें हो भी सकता है लॉस हो, उसमें प्रॉफिट हो, बट फेक हम बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही हम फेक आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक रिवर्सल पॉइंट है, फेक ब्रेकआउट रिवर्सल पॉइंट। तो वहां से हमें आराम से 30-40 पॉइंट का हमें एक रिवर्सल मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं 25 अगस्त के एनालिसिस पे। हमने आरएसआई लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं एक ये सपोर्ट हमारे पास है 24,852 या 850 कह सकते हैं, और एक 24,800 पे हमने लगा रखा है। बाकी जितने भी जो ऊपर वाले ग्रीन कलर के सपोर्ट्स हैं वो सारे जो है अब मार्केट के लिए रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो हम क्या है इसको रेड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है काफ़ी सारे रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, बट दे आर ऑल रेसिस्टेंस है। अब जितने भी सपोर्ट थे हमारे ऊपर वाले जो ब्रेक हो गए थे वो सब रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि सपोज हमारा जो मार्केट है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हम दोनों डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि हमारा जो आरएसआई है वो नियरली 32.81 है जो कि 30 के बहुत पास में है, तो इसलिए हम सबसे पहले नीचे वाले की हम बात कर लेते हैं 24,852 की। अगर ये 24,852 का जो ये सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट जो है नीचे खुलती है और ये ओवर सोल्ड जोन में आ जाता है तो फिर हम वेट करेंगे इसके वापस से अबव आने का। अगर ये वापस से अबव आता है और एक कैंडल जो है 24,852 से अबव क्लोज होती है ग्रीन कलर की कैंडल, तो हम कहेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था 24,852 के सपोर्ट का ये एक ट्रैप था और हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल चुका है। और हम अपना एक अच्छा टारगेट जो है 24,000, जो ये हमारा 919 है, और 24,850 का दूसरा ये जो हमारा था 24,919 के अलावा हम एक और यहाँ पे बना लेते हैं जहाँ से इसने वापस से रिवर्सल लिया था। ये एक पॉइंट हम और बना सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये 24,958 है। तो अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाता है खुलते ही, और तो हमारा जो ये आरएसआई है ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। ओवरसोल्ड जोन में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है आरएसआई के वापस से ऊपर आने का। जब आरएसआई वापस से 30 से अबव आएगा तो हमारा जो ये स्पॉट है ये इसमें भी हमें एक पुल बैक देखने को मिलना चाहिए कि कोई भी एक कैंडल जो है वो इस सपोर्ट से अबव क्लोज हो। तो उस केस में क्या होगा कि हम हमारा जो ये ट्रैप हमें जो रिवर्सल पॉइंट है वो मिल जाएगा, और जो ट्रैप हम एक क्रिएट किया गया था स्टार्टिंग में लोगों को पुट में ट्रेड करने के लिए, उससे हम बच के निकल जाएंगे और हम फिर से कॉल का ट्रेड लेके निकल सकते हैं। ठीक है। बट अभी क्या है कि हमने अपने एआई पावर स्टॉक एनालिसिस टूल को एनालाइज नहीं किया है, तो हम उसको भी एनालाइज करेंगे कि उसकी रिकमेंडेशंस क्या रहती हैं, हमें क्या लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए। बट उससे पहले हम अपने जो आरएसआई है उसको एनालाइज कर लेते हैं। हमारे जो टारगेट है उस केस में क्या रहेंगे, 24,919 पहला टारगेट, 958 दूसरा, 25,300 और 25,049 हमारा चौथा टारगेट। तो ये जितने भी रेजिस्टेंस है ये हमारे जो है टारगेट हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो ये हमारा कॉल का ट्रेड हो गया। अब हम आ जाते हैं पुट में। पुट में हमें क्या करना है, अभी हम वैसे पुट की बात हमें ना करें तो अच्छा, बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी नीचे की साइड चल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे पुट में ट्रेड की बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज दिस इज नियरली ओवर सोल्ड जोन।
तो अब सबसे पहले हमने बात की कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ओपन होता है, ठीक है, डाउन में। अब हम कहते हैं कि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग देता है, या फिर मार्केट खुलता है फ्लैट एंड एक ग्रीन कैंडल बनाता है ऊपर की साइड। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सपोज मार्केट हुआ ऊपर की तरफ ओपन हुआ और ये 24,900 या 24,919 का जो एक सपो रेसिस्टेंस हमारे पास होता है, उसको उसने ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज कर दी। जब ये ऐसा करेगा तो उस केस में क्या रहेगा हमारे पास कि जो ये RSI है ये हमारा मिडल जोन में रहेगा एंड इट इज़ नॉट इन दी ओवरबॉट जोन। तो ओवरबॉट जोन में नहीं है तो वहाँ पे रिवर्सल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड वी कैन इजली ट्रेड इन कॉल, और 30 से 40 पॉइंट हम बहुत आराम से इसमें कैप्चर कर सकते हैं। ध्यान रहे 30 से 40 पॉइंट हम निफ्टी के कैप्चर कर रहे हैं, प्रीमियम के नहीं कर रहे हैं। तो जो भी लोग मेरे इस वीडियोस को देखते हैं वो इस बात को ध्यान से देख ले कि हम इंडेक्स के, निफ्टी 50 इंडेक्स के हम 30 से 40 पॉइंट्स की हम बात करते हैं। हम कभी भी प्रीमियम की बात नहीं करते, बिकॉज प्रीमियम में थीटा डीके लगता है। तो वहाँ पे हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारा निफ्टी 30 पॉइंट चढ़ गया है तो हमारा जो है प्रीमियम भी 30 पॉइंट्स जाएगा जहाँ से हमने बाय किया है। तो 30 पॉइंट्स का गेन फ्रॉम दी पॉइंट जहाँ पे आपने बाय किया है वो ट्रैक नहीं रखना है। हम कैप्चर करेंगे 30 to 40 पॉइंट्स ऑफ दी निफ्टी 50 इंडेक्स। तो जैसे ही अगर इनमें से कोई भी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है और हमें ये जो हमारा RSI है ये 70 को क्रॉस नहीं करता है, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ रियल ब्रेकआउट और हम कॉल में ट्रेड करेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं कि पुट में हमें कब ट्रेड करना है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारी एक कैंडल जो है यहाँ पे रेड में बंद होती है, ठीक है, सॉरी ग्रीन में। मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग देता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, बट वो इतनी लेवल तक नहीं बनाता है कि 24,919 से अब कोई भी क्लोजिंग वो दे पाए। तो वो क्या करता है, जाता है ऊपर 24,919 को टच करता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा RSI है वो भी एक इंक्रीज करेगा, बट 919 को टच करके वापस नीचे आता है। तो उस केस में क्या होगा, RSI भी हमारा एक जंप दे जाएगा। तो ये बार बार ऊपर नीचे की वजह से क्या होगा कि जब 24,852 का जो ये लेवल है अगर हमारा क्रॉस होता है एंड ये जो हमारा RSI है ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं आता है, तो हम इसे एक रियल ब्रेकआउट मान के चलेंगे। और उस केस में हमारा पुट का जो फर्स्ट टारगेट है वो 24,800 हो जाएगा। अगेन हम 30 से 40 पॉइंट्स लेके आराम से निकल सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बट 24,919 का जो हमारा ये रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं करता है एंड वापस रिवर्सल लेता है एंड 24,852 के लेवल को ब्रेक करता है। तो उस केस में एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो हमारा ये RSI है ये ओवरसोल्ड जोन में, मतलब कि 30 से नीचे ना हो। तो उस केस में जो ये ब्रेकआउट होगा 24,852 के लेवल का, ये एक रियल ब्रेकआउट होगा और हम पुट में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे AI पावर्ड स्टॉक एनालिसिस टूल की। उससे अभी हमने दोनों तरह के यहाँ पे एनालिसिस कर लिए हैं, कॉल का भी एंड पुट का भी। बट AI जो है वो जितने भी हमारे जो भी निफ्टी 50 में कंपनीज होती है उनका सारा डेटा कैप्चर करेगा। जो हमारा निफ्टी 50 है उसका जितना भी जो OHLC डेटा होता है, ओपन हाई लो क्लोज का हिस्टोरिकल जो डेटा होता है उसको वो लेगा, और जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनकी स्ट्रेंथ वो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद जो मार्केट सेंटीमेंट चल रहे हैं जितने भी आज की डेट में उन सबको वो लेगा, ठीक है। तो इन सब के एनालिसिस के बेस पे वो ये एक बताएगा कि कल किस में जो है श्योर श्योर हमें ट्रेड लेने पे प्रॉफिट रहेगा। तो फिर जो हमने अभी कॉल और पुट डिस्कस किया उन दोनों में से हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे जिसमें हमें AI बताएगा। तो हम चलते हैं हमारे AI पावर्ड स्टॉक एनालिसिस टूल के पास। है गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा जो AI पावर्ड एडवांस टोकन एनालिसिस टूल जो है उसमें मैंने पहले से आप लोगों के लिए एनालिसिस करके रखा हुआ है। एंड जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं वो पुट की आ रही हैं। इसका मतलब है कि 25 अगस्त सोमवार को, मंडे को जो हमें ट्रेड लेना है वो हमें पुट में जाना है, क्योंकि वो एक बहुत ही फेवरेबल रहेगा। हो सकता है हमें कुछ अपर साइड मूवमेंट्स भी देखने को मिले, बट वो ट्रैप हो सकते हैं, तो हमें उन ट्रैप से बच के रहना है। हम नहीं कह सकते कि कल को जो है मंडे को जो है हमें जो है कॉल में ही ट्रेड मिलेगा। बट जो हमें श्योर श्योर 30 से 40 पॉइंट हम अपनी RSI स्ट्रेटेजी के बेस पे ले सकते हैं वो हमें पुट में देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारी AI पावर्ड की एनालिसिस भी हमारी ख़त्म होती है, हमने निफ्टी को भी अच्छे से एनालाइज कर लिया है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा
होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो लोग एफ में ट्रेड करते हैं। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके उसके नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिल जाए एंड आपसे नॉलेज लेके जो है ट्रेड कर सके। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो भी बताता हूँ ना वो पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, सो दैट अगर आपको इन केस जो है वीडियो आपका मिस भी हो जाए तो आप खुद लोग भी इसका एनालिसिस कर सकें। द ओनली थिंग जो आपके लोगों के पास नहीं है वो है एआई पावर्ड स्टॉक एनालिसिस टूल। तो ये वाला पार्ट आप बिल्कुल मिस ना करें, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस दोनों के होते हैं, कॉल के भी एंड पुट के भी। तो हम डायरेक्ट मीन हम ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेते हैं जहाँ पे हमारा जो है एआई पावर स्टॉक एनालिसिस टूल हमें सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।